हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैं जब से अपने एसबीआई का रिजल्ट आया तब से मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तरह तरह की बातें की जा रही है अलग तरीके से कि ये फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको जो रियलिटी है वो पता होनी चाहिए। क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो, जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल भी हुए हैं। तो देखो थोड़ा क्या होता है कि स्टूडेंट स्टूडेंट का कोई भी अगर अपने किसी की बात करें जो मेहनत कर रहा है, कोई पर्सन है, अगर फेल्योर मिलता है तो इमोशंस आते हैं। नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है। लेकिन उस इमोशंस के चक्कर में कई बार क्या होता है कि उस इमोशंस का फ़ायदा उठा लिया जाता है लोगों के द्वारा। और वही चीज़ें आजकल मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा जिन्होंने रियलाइज़ किया है। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स वगैरह, वो इन चीज़ों का, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं और अपने को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब रियल में जो अपना जो एक ट्रैक है, सक्सेस का जो ट्रैक है जिस पे अपने को सक्सेस मिल सकती है, उससे अपने को कहीं न कहीं हम अपने वहाँ पे उन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। तो उसी चीज़ पे, अपने उसी पॉइंट पे यहाँ पे मैं बात करने आया हूँ, आपको थोड़ी चीज़ें जो क्लैरिफ़ाई करने के लिए जो रियल है। यहाँ पे जो एसबीआई का जो पीओ मेंस का रिज़ल्ट आया है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ थी अपनी, वो वैकेंसीज़ यहाँ पे 600 थी। और इन्होंने जो मेंस में इंटरव्यू कॉल किया है, मेंस के बाद में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होंगे, आपके जीडी वगैरह और पर्सनल इंटरव्यू वगैरह जो होगा, उसके लिए इन्होंने जो क्वालिफाई किया है वो 890 के अराउंड। यानी आप काउंट कर लेना एक बार, वो पीडीएफ आई हुई है, तो अपने एक ऑलमोस्ट डेटा के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि 890 के अराउंड कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग तो इस हद तक, बहुत सारे टीचर्स भी हैं जहाँ पे मैंने देखा है। देखो, किसी को बुरा लग सकती है इन चीज़ों का, लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार आप लोग मेरी ये पूरी वीडियो देखना और एक एनालिसिस करके और एक सेंसिबल वे में चीज़ों को समझकर उसके बाद में बात करना। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी मैंने देखे हैं जो मतलब पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हैं, जो मतलब अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि सही नहीं है। कि मतलब आप एक अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने बोल सकते हैं शानदार, लेकिन एक गाइड के अकॉर्डिंग अगर अपनी बात करें तो आप प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे, यानी वो मेंटरशिप नहीं है जो होनी चाहिए एक टीचर में। जैसे कि अपने अभी पॉइंट्स पे बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, उनके कारण जो चीज़ें गड़बड़ा गई हैं, उस पे अपने थोड़ी बात करते हैं। ये जो फर्जीवाड़ा, बहुत सारे तो इसको फर्जीवाड़ा ही बोलने लग गए कि यानी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है एसबीआई, इनके मतलब ऑलरेडी फिक्स कर रखा है इन्होंने। बहुत सारे वगैरह-वगैरह, मतलब बहुत सारी बातें की जा रही है, पता नहीं किस तरीके से रिक्रूट कर रहे हैं, कुछ सेंस नहीं है रिक्रूटमेंट का, इस तरीके से बहुत कुछ बोला जा रहा है। लेकिन आज अपने मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे और आपको इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचना होगा, क्योंकि आप एक बैंकर बनोगे, तो आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से, यानी एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को आप रन करोगे। और वहाँ पे अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है और आप सही चीज़ को पहचान नहीं पा रहे, क्या सही है, क्या गलत है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप अभी भी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप एग्ज़ाम वगैरह करके हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन रियल जो रिक्वायरमेंट है, एक मेंटली फॉर्म में अपने बात करें, वो अभी तक आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो उन चीज़ों पे अपने बात करें, मेंस के जो रिज़ल्ट था उसकी रियलिटी चेक करते हैं यहाँ पे अपने, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ पे क्लियर होगी। ये जो रीज़न है कि इतने कम क्यों सिलेक्ट हुए हैं, उस पे अपने थोड़ी-सी बात करते हैं। यहाँ पे कई सिनेरियोज़ हैं। एक वैकेंसीज़ रिड्यूस की, वैकेंसी रिड्यूस हुई क्या? तो मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी रिड्यूस हुई है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ज़रूर होता है, नोटिफ़िकेशन में डाला जाता है आईबीपीएस के द्वारा, आई एसबीआई वगैरह जो भी आपके रिक्रूटमेंट है उनमें, कि जो बैंक है वो वैकेंसीज़ को डिक्रीज़ भी कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है, उनके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो वैकेंसीज़ रिड्यूस का सिस्टम यहाँ पे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। कि ऑलरेडी अपने बात करें तो जो वैकेंसीज़ थी वो ऑलरेडी बहुत कम थी। हाँ, एक सीबीओ का जो सिनेरियो बीच में आता है, जिसकी अपने बाद में बात करेंगे, तो डिटेल में उस पे बात करेंगे, वो थोड़ा पॉइंट हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं है। क्योंकि मैं एसबीआई में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि सीबीओ की जो जॉब होती है वो मार्केटिंग जॉब होती है, और एसबीआई पीओ की जॉब और सीबीओ की जॉब में डिफरेंस होता है। सीबीओ एक मार्केटिंग जॉब की फॉर्म में स्टार्ट में, जैसे मैंने देखा है ब्रांच के अंदर, उसकी फॉर्म में होता है। और पीओ जो एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जो ऑफिस की फॉर्म में अपने बात करें, बैक एंड वगैरह उस तरीके से जॉब होती है। तो दोनों की जो जॉब प्रोफाइल अभी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीओ का इतना इम्पैक्ट होता होगा।
होता है तो वो बाद की बातें हैं, जब उनका मतलब चेंज कर दिया जाए सिनेरियो वगैरह, जो जो प्रोफाइल है उनकी चेंज कर दी जाए, उस केस में हो सकता है। लेकिन मैंने तो जब तक मैंने काम किया है तब तक मैंने तो ये चीज़ देखी थी, जो प्रोफाइल वो डिफरेंट है। तो वैकेंसी रिड्यूस को छोड़ो, पॉइंट यहाँ पे बनता है वो ये है कि ये बोलते हैं कि अप टू कितने 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस में, ऐसे बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए थे यहाँ पे 1800। सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि यहाँ कहाँ 1800 होने चाहिए थे और कहाँ पे मतलब उससे हाफ कर दिए। ठीक है, मतलब बहुत कम कर दिए। कहाँ पे 3 गुना होने थे, कहाँ पे ये 1.5 के अराउंड हो गए, 1.5 गुना के अराउंड ही इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो देखो यहाँ पे है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एक चीज क्लियर करूं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अप टू। अप टू का मतलब होता है 3 गुना तक। तो 3 गुना तक मतलब 3 गुना से कम कितने भी ले सकते हैं वो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो 3 गुना ही सिलेक्ट करे, वो उनके ऊपर डिपेंड। अप टू लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने प्रॉपरली नहीं बोला कि 3 टाइम्स ही लिए जाएंगे, उन्होंने बोला अप टू 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, 1.5 गुना भी 3 गुना से कम में ही आता है। तो अप टू होता है वो मैक्सिमम लिमिट उन्होंने बता दी। ठीक है, एक पॉइंट ये यहाँ पे बन जाता है। दूसरा, अगर अपने बात करें यहाँ पे, तो इस बार आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ का भी यहाँ पे सीन है। तो हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई हो, सेक्शनल क्लियर ना हो पाया हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद एक मिनिमम क्राइटेरिया वाला सीन चलता है, जो कि एसबीआई बोलता भी अपने नोटिफिकेशन में कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, जो मेंस के बाद में अगर अपने बात करें 30%, 35%, जो भी जिस तरीके से वो बोलते हैं, जो भी उनकी तरफ से होगा, फिक्स करके नहीं बोलते वो 30-35% अब तक था, लेकिन फिक्स नहीं होता उनका। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डायरेक्ट बोलते हैं, वो परसेंटेज नहीं देते हैं। तो वो क्राइटेरिया भी यहाँ पे हो सकता है इंप्लीमेंट हो गया हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है यहाँ कम कैंडिडेट्स के सिलेक्ट होने का। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव सिनेरियो, इस बार का डिस्क्रिप्टिव का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ही अलग था। हमेशा ऐसे लेटर राइटिंग, इस बार प्रेसी राइटिंग आपका और ईमेल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, मतलब 3-4 वो जो अपने 3 आए थे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, तो वो बिल्कुल अलग था। अब तक वो चीज आई नहीं थी जो चीज इन्होंने डाली थी, ईमेल वगैरह जो थे। तो वहां पे भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग जो मिनिमम उनका होता है सेक्शनल की फॉर्म में, वो क्वालिफाई ना कर पाए हूं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो ये है कि इस चक्कर में ये जो इतने मतलब यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं कम कैंडिडेट्स के सिलेक्ट होने के, वहां पे फर्जीवाड़ा नाम देना बहुत गलत चीज है। मतलब अपने मतलब इस तरीके से देखो, स्टूडेंट तो थोड़ा क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा है, उसको मतलब ये होता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं होता है तो थोड़ा इमोशंस होते हैं, गुस्सा भी आता है, जायज़ बातें हैं। लेकिन टीचर्स वगैरह जो मतलब रेप्यूटेड टीचर्स है, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी हद तक मतलब शोभा नहीं देती है। क्योंकि एक टाइप से आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट्स को डाइवर्ट कर रहे हो। नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आप सेट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट का क्या होगा, फेथ खत्म हो जाएगी। तो वो उस तरीके से जिस डेडिकेशन के साथ उसको तैयारी करनी चाहिए, और जो जिस डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन के लिए, वो डेडिकेशन नहीं दिखा पाएगा जो आप लोगों को फॉलो करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो अपने पॉइंट की बात करें, इस तरीके से ये चीज़ें अफेक्ट कर रही है अपने को। मेन पॉइंट क्या है, बहुत सारे जैसे मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि अब हम करेंगे नहीं, क्या मतलब एसबीआई तो फालतू, हम तो तैयारी नहीं करेंगे, हम बैंक की तैयारी नहीं करेंगे। तो देखो एक चीज देखो, ये एसबीआई क्या है, ये आईबीपीएस वगैरह जो भी अपने बात करें किसी फे में, एसबीआई जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखती है। आई के पास में उसकी ड्यूटी ये नहीं है कि वो आपको जॉब प्रोवाइड करे। देखो जॉब आप है ना थोड़ा मतलब अदरवाइज मत लेना मेरी बातों को, क्योंकि मैंने देखा है इमोशनल होते हैं स्टूडेंट्स, और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपने वो भी बोलते हैं जिस पे बीतती है उसी को पता है। इस तरीके मतलब बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार मेरी बातों पे थोड़ा गौर करना आप लोग। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें, और आपकी जो कि आपको भाई वैकेंसी या जॉब देनी ही देनी है, आपको रोजगार देना, वो जो ड्यूटी है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी नहीं है। ठीक है, वो ड्यूटी है गवर्नमेंट की। तो उस केस में अपने गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, क्योंकि एसबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपना प्रॉफिट देखती है। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें, 600 कैंडिडेट्स पे इन्होंने 875 को सिलेक्ट किया। देखो बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कि आप तो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और वही जरूरी है सक्सेस होने के लिए, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि हर जगह आप अपने बेचारे बनकर नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब हर जगह पे आप ये दिखाओगे कि दया के पात्र दिखाई दे रहे हो खुद को, मतलब एक टाइप से तो उस तरीके से क्या है कि हर टाइम पे अपने को किसी की दया की जरूरत है, मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो बैक कर रहे हो आप वहां पे। तो वो चीजें सही नहीं रहती, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
मतलब चलाओगे आगे जाकर सिलेक्शन के बाद में, तो एक टाइप से आपका जो है पॉइंट यानी मैनेजमेंट संभालो। जैसे एसबीआई पीओ में गए तो आप मैनेजमेंट संभालोगे एसबीआई का, ठीक है। तो उस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आप में एक ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप मैनेजमेंट संभाल पाओ, और इमोशंस नहीं होने चाहिए वहां पे, नेगेटिव इमोशंस तो खास करके होने ही नहीं चाहिए। तो उस तरीके का आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप इमोशनल हो जाते हैं इन चीज़ों पे, जो चीज़ें अभी मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो टीचर्स ऐसे बोलते हैं, जैसे कई बोल व्यूज की फॉर्म में से बहुत सारों ने बनाई है वीडियोस कि ये फालतू एसबीआई हमें जवाब दो, ये दो, वो दो, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ, और उनको सब्सक्राइब भी करेगा, उनसे जुड़ेगा। वो एक व्यू पॉइंट है। लेकिन रियलिटी में अगर अपने बात करें तो वो एक टाइप से अपने को क्या कर रहे हैं, अपंग बना रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करूं, कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको मतलब कोई भी चीज की जरूरत होती है तुरंत उसको वो चीज मिल जाती है। मतलब उसको खाने की डिमांड हो एकदम, उसको यानी बेड पे ही खाना दिया जाता है उसको, मतलब बिस्तर से उठने ही नहीं दिया जाता कि भाई तू टेंशन मत ले, हर एक फैसिलिटी तुझे दी जाएगी। तो वो एक टाइप से उसको फैसिलिटी नहीं दे रहा। वो पेरेंट्स अपने बच्चे को अपंग बना रहे हैं, मतलब उसका सर्वाइवल, जो रियल ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल होना चाहिए, वो सर्वाइवल किसी हद तक खत्म हो रहा है उसका। तो वो खुद से कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और वो अपंग इतना बन जाएगा कि आने वाले टाइम में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इतनी फैसिलिटीज के बाद, ठीक है। तो ऐसे अपने देखें बहुत सारे, जैसे अंबानी परिवार के परिवार वगैरह, फैमिलीज वगैरह को अपने देखें, बहुत सारे जो बड़े बड़े यहाँ पे अपने सक्सेसफुल पर्सन्स की बात करें, वो अपने बच्चों को ऐसी लाइफस्टाइल देते हैं जिसमें उनको स्ट्रगल भी दिया जाता है, ताकि वो चीज़ों को समझे कि भाई कुछ करना होता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होगी, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि कुएं के कुएं खाली हो जाते हैं। तो बच्चों को सिखाया जाता है कि उनको सर्वाइव करना चाहिए। और जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देते हैं उसको, मतलब कुछ करने ही नहीं देते, तो वो एक टाइप से उसको अपंग बना रहे हैं। ये रियलिटी है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो एसबीआई को गालियां निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो आपकी इमोशंस के साथ, आपके इमोशंस का फायदा उठाकर व्यूज ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो एक टाइप से वो टीचर आपके साथ में नहीं, वो अपंग बना रहे हैं। रियलिटी जरूरी होती है कि रियलिटी क्या है उससे इंट्रोड्यूस करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मछली बहुत सारे अंडे देती है, सर्वाइव कुछ ही कर पाते हैं। ये चीज़ अपने बचपन में पढ़ी है, तो उनको लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी अपने सक्सेसफुल बनेंगे, अदरवाइज अपंग होके रह जाएंगे, बेचारे बन के रह जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें, यहाँ पे अगर वो सेलेक्ट करते 1800 सेलेक्ट करते, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये 18 सेलेक्ट करते, तो आप जब 875 में भी नहीं आ पाए, तो 600 में कैसे आ जाते भाई? 875 890 के राउंड थी ना, 890 के राउंड जो वैकेंसीज है, आप इसमें भी नहीं आ पाए, तो आप 875 890 पता नहीं कितना है, जो इतना ही है, इसके अराउंड ही आप एक बार चेक कर लेना। आप इतने में नहीं आ पाए तो आप 600 में कैसे सिलेक्ट होते? फाइनल तो आपके 600 ही सिलेक्ट होने हैं ना। तो एक टाइप से ये पॉइंट क्या हो गया? अब मान लो इंटरव्यू में गए, पॉइंट यहाँ पे भी आता है कि सर इंटरव्यू में भी तो कोई अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हाँ सही बात है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू जो होता है वो मोस्टली किसके हाथ में रहता है? इंटरव्यू, वो जो इंटरव्यू को जो रन करेगा, वो जो जिसके जो ड्राइवर है, मेन ड्राइवर है, वो इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो वहां पे आपके हाथ में उतना कंट्रोल नहीं होता जितना सामने वाले के हाथ में कंट्रोल है। वो डिसाइड करेगा आपको कितने मार्क्स देगा। हो सकता है उस टाइम पे आपके मूड भी कई बार सही ना हो, या फिर कोई चीज स्किप हो गई, सही से आंसर ना कर पाए, जो आप जिस तरीके से आपने आंसर दिया वो आप टैलेंटेड बंदे ने, और सामने वाले को वो एटीट्यूड लग गया, कुछ भी लग गया, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो उस केस में आपके नंबर भी कम हो सकते हैं। लेकिन ये इतने कम हुए तो मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स क्या होंगे? लगभग सेलेक्ट होंगे, जितने जाएंगे। अगर 600 वैकेंसीज की फॉर्म में अगर अपने बात करें तो लगभग स्टूडेंट्स जाएंगे। तो एक टाइप से यहाँ जो वेटेज मिला वो किसको मिल गया? रिटर्न को वेटेज मिला। यानी आप हर चीज में नेगेटिव हो जाते हो, उनमें आपको वो पॉजिटिव चीजें दिखती नहीं है कि भाई रियल में उसमें पॉजिटिव क्या है, तो उस पॉजिटिव को तो देखो। वेटेज क्या बढ़ा? रिटर्न का बढ़ा। तो कुल मिलाकर रिटर्न किसके हाथ में होता है? आपके हाथ में, उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो कुल मिलाकर एक टाइप से अगर ये सिनेरियो आगे फॉलो होता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि रिटर्न के बेस पे आपके सिलेक्शन, जैसे क्लैरिकल में पूरा रिटर्न पे होता है, इंटरव्यू में फिर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, कहीं पे भी कैसे भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वहां पे आप सामने वाला बंदा है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो हो सकता है वो आपके ओपिनियन को समझ ना पाए, हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए वहां पे। तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा गेम क्या आपके हाथ में। तो एक प्लस पॉइंट ये बनता है। उसके बाद में अभी जैसे मान लो यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते, हाँ हो सकता है इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करके सेलेक्ट हो जाते हैं, वो पॉइंट मैं रखता हूँ, लेकिन अपने को तो पॉजिटिव पॉइंट लेने हैं यहाँ पे। और सिनेरियो मैंने बता दिया, बहुत सारे सिनेरियो हैं कि मतलब कितने फैक्टर थे जहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस थे। तो 1800 में गए, मान लो अपना फाइनल में नहीं हुआ जिन स्टूडेंट, क्योंकि 1200 स्टूडेंट तो क्या होते हैं, सिलेक्ट होते ही नहीं ना। तो यहाँ पे वो इंटरव्यू की फॉर्म में जब उनका वहां सिलेक्शन नहीं होता, बाई चांस अपने बात करें जिस तरीके की, रिटर्न में अगर कम मार्क्स है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकलता इंटरव्यू का भी। और यहाँ पे ये कट ऑफ बनी है, जिस हिसाब से कट ऑफ बनी है और उसके अकॉर्डिंग ये
यहाँ पे जितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं, तो जो बचे हुए कैंडिडेट्स थे उनके कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा, जो थोड़ी कम होती कट ऑफ तो उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं होते, क्योंकि उनके जिस कट ऑफ पे गया उसने मार्क्स नहीं है, तो इन लोगों के तो उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इनके चांसेस तो वैसे भी ज़्यादा थे सिलेक्शन के। आई बात सुने? तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या हो गया, कम से कम आप अपने पास एक पॉइंट तो है कि अपने नेक्स्ट जो अपना टारगेट है उस पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरव्यू तक फिर अपने क्या करते हैं, अगर बाई चांस अपना फेल होते जिस तरीके बाद में आगे जाकर, तो कम से कम ये 1 महीना अपना क्या हो जाता, वेस्टेज में नहीं चला जाता क्या? तो वो पॉइंट भी तो अपने पॉजिटिव ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर जब आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की या कैसे भी सक्सेस की फॉर्म में आप अगर अपने चल रहे हैं, अपने कुछ अचीव करना है, तो उस पॉइंट पे जो अपना स्ट्रगल है उसको आप तभी उस स्ट्रगल को खत्म कर सकते हो, या उस स्ट्रगल से मतलब उसको क्रॉस करके आप सक्सेस तक तब पहुंच सकते हो जब आप हर पॉइंट पे पॉजिटिव रहो। तो ये पॉजिटिव होने के तरीके हैं, तो यहाँ पे भी अपने पॉजिटिविटी ले सकते हैं। अब अपने क्या उसको नेगेटिविटी में लिए जा रहे हैं, अब आपके भी गलत कसूर नहीं है। आप जिन टीचर्स वगैरह को, जिन लोगों को अपने फॉलो करते हैं, वो लोग भी बार बार इसी चीज़ों को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं ये फर्जीवाड़ा हो गया, ये हो गया, इस पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नेगेटिव तो अपने पहले ही थे, अब नेगेटिव थॉट्स और अपने अंदर ठूस ठूस के भरी जा रही है, इन्फ्यूज किया जा रहा है, तो वो भी लिए अपने लिए क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप है ना इन चीज़ों पे ज़्यादा जो आप है ना थोड़ा सा सेंसिबल वे में, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रन करवाओगे, ठीक है, उसके एक पार्ट बनने वाले हो, आप पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा, पूरी इकोनॉमी आप पे डिपेंड करेगी। तो आप थोड़ी सी चीज़ों को देखा करो कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता कि आप मुझे फॉलो करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पता तो होना चाहिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, क्या गलत, तभी तो आप एक मैनेजमेंट को संभाल पाओगे। तो ये यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। अब वो बोले जा रहे हैं एसबीआई ये है वो है, फर्जीवाड़ा कर दिया, कुछ नहीं किया। देखो इन्होंने इतने तो सिलेक्ट किए हैं ना, तो इन कैंडिडेट्स में अपने नहीं है, इसका मतलब कहाँ है, कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है। अब उस कमी पे आप काम करो। अब करने को तो ये क्या करते हैं, 600 के 600 ही सिलेक्ट कर लेते, फिर क्या कर लेते भैया आप लोग। तो आप में तो वो दम होना चाहिए ना कि हम 600 में सिलेक्ट हो जाए, 600 में अपने को सिलेक्ट होना चाहिए था। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही बोल रहा हूं, ज्यादा सीरियस मत लेना इस बात को, 600 प्री में क्लियर कर लेते, वो बोलते हमने 600 प्री में ओनली 600 उन्होंने लिए, ठीक है, उसके बाद मेंस में पूरे का पूरे बस ऐसी फॉर्मेलिटी के फॉर्म में पेपर ले रहे हैं, तो भी तो क्या इश्यू था, अपने उन 600 से तो पीछे ही है ना। इसका मतलब जो 600 वैकेंसीज थी, रियल में आपको जो सिलेक्शन है वो कौन रोकता है, वो कोई आपका जो आईपीएस वगैरह जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, जो पेपर होता है, वो थोड़ी रोकता है सिलेक्शन। सिलेक्शन तो अपना रोक रहा है अपने साथी, ये लोग रोक रहे हैं अपना। तो अपने तो यहाँ पे जो दौड़ है उसमें उनको पीछे छोड़ना है, जरूरी नहीं आप उतने टाइम में क्लियर करो, आपको दौड़ में फर्स्ट आना है। तो जो आपके बराबर दौड़ रहे हैं उनको पीछे छोड़ना है। तो रियल में आपका कंपटीशन कौन है, जो आपके बगल में बैठे हैं वो लोग है आपका कंपटीशन। रियल में आपका सिलेक्शन कौन रोक रहा है, जो आपके बगल में है, जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर है, वो आपको रोक रहे हैं, पेपर थोड़ी रोक रहे हैं। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग डाउन चली जाती है, पेपर इजी आया तो कट ऑफ हाई चली जाती है। तो ये भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो रियल में तो ये रोक रहे हैं, अगर प्री में भी लेते हैं तो अपने में दम होना चाहिए ना, कि हर एक स्टेज में अपने में वो क्षमता होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे कि हम सुपीरियर हैं। आपको ये दिखाना है कि हम बेस्ट हैं। एक भी पॉइंट पे अगर आप लूज होते हो, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस बेस पे आप प्री मेंस दोनों हो गए, फिर इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू के बेस पे कैसे बोल सकते हो कि भाई हमारा सिलेक्शन होता, ये होता, वो होता। अपने को तो प्री मेंस इंटरव्यू जितने भी साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह सारे के सारे में अपने को टॉप पे रहना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने में कमी है, इसीलिए अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें नेगेटिव होने वाली क्या बात है? नेगेटिव मत हो, अपनी कमियों पे काम करो, जो अपने से मिस्टेक्स हुई उन पे काम करो, और फिर उन पे काम करके फिर वापस से तैयारी करो, सिलेक्शन ले जाओगे। और ऐसे नेगेटिव सोचते रहे तो सालों लग जाएंगे भाई, सिलेक्शन नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको सालों लग जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो 3-4 महीने में सिलेक्शन ले जाते हैं। स्टार्ट में फर्स्ट बैच से ही, या उन्होंने स्टार्ट किया पहले एग्जाम में सिलेक्ट हो गए। वो लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, और इनको सालों जो लगते हैं वो नेगेटिव माइंडेड होते हैं। तो अपने नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है, इसलिए अपना सिलेक्शन नहीं होता। तो खुद पे काम करो, अपनी जो कमियां उन पे काम करो, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और ये फालतू की जो वीडियोज होती है, जो फर्जीवाड़े की फॉर्म में डाल दे, कुछ भी बोल दे, या फिर कुछ भी बोले जा रहे हैं नॉनसेंस फॉर्म में, थोड़ा उनको समझो और वहां पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब इन चीजों पे फिर रोना बंद कर दो। अपने को काम क्या करना है, सिर्फ अब अपने नेक्स्ट जो अपने पेपर है, जैसे आरआरबी हो गए, वापस से एसबीआई आएगा, अपना आईबीपीएस आएगा, ये बहुत सारे पड़े हैं इस बार के, अपने उन पे फोकस करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। ये ढिंडोरा पीटोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो जो आईबीपीएस ने जो कर दिया वो कर दिया, उनका फाइनल होता है, वो नोटिफिकेशन में डाल देते हैं, उसमें अपने क्या कर लेंगे,
कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है यहाँ पे, रियल में क्या फर्जीवाड़ा है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। इसमें सिलेक्ट हुए बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए, जैसे एमजे की मैं बात करूँ, वो उसने इस बार सारे पेपर निकाले हैं, वो भी तो सिलेक्ट हुआ। कहा अगर फर्जीवाड़ा होता कि भाई पैसे देकर, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। कुल मिलाकर थोड़ी सी अपनी जो कमियां हैं उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करो, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, बस लगे रहो तभी सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा ध्यान रखो, अवेयरनेस रखो और फालतू चीजों में, व्यूज के चक्कर में आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, उस डाइवर्जन से थोड़ा बचो। सही बात सुनी, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों को, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुआ है। फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ये बहुत सारे फैक्टर थे जिसके कारण गड़बड़ हो सकती है। अभी एक बार कट ऑफ आ जाए, आपके जो मार्क्स वगैरह आ जाए, फिर अपने देखते हैं और कि भाई क्या क्या हुआ है, सेक्शनल कट ऑफ वगैरह क्या रही है, तो वहां से पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी अपने को कि रियल में हुआ क्या है। थोड़ा सा ध्यान से बच के रहो चीज़ों से और थोड़ा सा अपने क्या है जो रियल आपका कर्म है उस पे आप फोकस करो। जो अपना जो सक्सेस का पाथ है, जिस जो अपना ट्रैक है, उस ट्रैक पे फोकस रहो, फालतू इन चीज़ों से डाइवर्ट मत हो। लोग डाइवर्ट करेंगे, व्यूज के चक्कर में आपको डाइवर्ट करेंगे, तो थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनने वाले हो, फाइनेंशियल के पार्ट बनने, ठीक है? तो तैयारी करते रहो। द बेस्ट।